आज का ये सबक, आज हम लोग मैथ्स का पढ़ेंगे। स्टेट लेवल जूम लाइव सेशन, मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग, ग्रेट सुपरविजन ऑफ ऑनरेबल श्री महेश पालकर साहब ईओ। और मैं हूँ आज आपका टीचर जावेद मोहम्मद मकसूद फ्रॉम गुलशन इस्लाम उर्दू प्राइमरी स्कूल मुंबई 72। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। बच्चों, अभी आपको एक व्हाइट स्क्रीन दिख रही होगी, सबको सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, तो अभी आपको कुछ एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपको देखकर याद आ रहा होगा कि ये तस्वीर हमने कहाँ देखी है। याद आ रहा है बच्चों आपको? इंग्लिश की बुक में। यस यस, गुड, इंग्लिश की बुक में ये हमने पढ़ा था वन एंड मैनी। तो मैं आज आपको ये सबक शुरू करने से पहले, अपना लेसन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ कि दो चीजें मैं इसमें आपको समझाऊंगा। ठीक है, दो चीजें आपको ध्यान देना है। एक तो पहली चीज के वन और मैनी। हमारे रियाजी में जो है बहुत से सवाल आते हैं, इबारती सवाल जिसको हम कहते हैं। तो उसके अंदर बच्चे को जब सवाल दिया जाता है तो वो फैसला नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पर हमको ज़र्ब करना है या नफ़ी करना है या जमा करना है। तो अक्सर बच्चे ज़र्ब के सवाल को नफ़ी कर देते हैं। तो मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पे समझाऊंगा। एक ये चीज़ कि जब आपको सवाल में आए कि एक चीज़ की कीमत दी गई है और ज़्यादा की चीज़ की कीमत पूछ रहा है, तो वहाँ आपको जमा नहीं करना है, ज़र्ब करना है। तो इसको मैं क्लियर करूँगा। और दूसरी चीज़ के जो मैंने पिछले सबक में आपको बताया था, 2 ज़ीरो लगाना, 1 ज़ीरो लगाना, तो 2 ज़ीरो लगाना, 1 ज़ीरो लगाना, तो उसके लिए शर्त यही है कि आपका जो अदद है वो मुकम्मल दहाई वाला हो या मुकम्मल सैकड़े वाला हो। ठीक है, अगर 100 है या 10 है या 1000 है तो मुकम्मल दहाई या मुकम्मल सैकड़ा वाली रकम रहेगी, तो ज़ीरो लगाने वाला अमल हमारा हो सकता है। तो चलिए अब हम यहाँ देखते हैं। यहाँ एक कैट हमको नज़र आ रही है। तो एक कैट की कीमत है 100 रुपीज़। एक कैट की कीमत है 100 रुपीज़। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गई 6। तो 6 कैट की कीमत कितनी होगी? तब हम लोग फिर इसको देखते हैं कि एक कैट जो हमारे पास 100 रुपीज़ की, 600। दूसरी भी 100 की। नहीं, जब हम पूछे बेटा तब बोलो। तीसरी कैट 100, चौथी कैट 100, पांचवी कैट 100 और छठी कैट 100। इस तरह से हमको देखो 6 बार 100 नजर आ रहा है। यानी यहाँ पर एक कैट 100 रुपए का दिया है, तो 6 कैट कितने रुपए की होगी? यानी हमको 100 जो है वो 6 बार हमको नजर आ रहा है। 100 6 टाइम्स नजर आ रहा है। कितने टाइम्स? 6 टाइम 100 नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा सवाल बन के आता है कि 100 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पर आप लोग देख लो। मैंने आपको एक चीज़ और बता दी कि जब मुकम्मल सैकड़ा हो तो हम 2 ज़ीरो लगाने वाला अमल करते हैं। तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 6 1 जा 6 होगा, 6 1 6, और ये जो 2 ज़ीरो है साइड में हम यहाँ लगा देंगे। ये हो गया हमारा 600। ठीक है, इसी तरह हम एक और मिसाल देख लेते हैं। ये भी फ्लावर आपको इंग्लिश की किताब में थे, आपको याद आएगा कि इंग्लिश की किताब में थे ये। तो एक फ्लावर यहाँ पर जो है उसकी कीमत है 20 रुपीज़। तो एक हमारे पास फ्लावर है, 2 फ्लावर, 3, 4 और 5 फ्लावर है। तो 5 फ्लावर की प्राइस क्या होगी? 5 फ्लावर की प्राइस क्या होगी? तो हम यहाँ देखेंगे, एक फ्लावर 20 का, फिर दूसरा फ्लावर भी 20 का, तीसरा फ्लावर भी 20 का, चौथा फ्लावर भी 20 का और पांचवा फ्लावर भी 20 का। तो 20 जो है वो, हाउ मेनी टाइम्स 20 इज कमिंग? 100। नो, हाउ मेनी टाइम्स 20 आर कमिंग? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम्स हमको नजर आ रहा है ना। तो 5 टाइम्स जो है ये है हमको 20 नजर आ रहा है, यानी कि 20 इंटू 5, यानी 20 जो है वो 5 मरतबा। 20, हाउ मेनी टाइम 20? तो 20 जो है वो 5 टाइम्स हमको नजर आ रहा है।
ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए मुकम्मल दहाई वाला हमको अदद नज़र आ रहा है, तो हमको 5 से 20 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम उसको करेंगे 5 को 20 से, तो 5 दूनी 10 यानी 5 टू ज़ा 10 हमको आंसर दिखेगा। और ये 20 का 0 हमको यहाँ पर लगाएंगे, हमारा हो जाएगा ये 100 रुपीज़। क्या प्राइस हो जाएगी? 100 रुपीज़ इसकी प्राइस हो जाएगी। ठीक है, अब जो है आपको इतना समझ में आ गया है, तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं अपनी मिसाल की तरफ। मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, और जब सवाल पूछना रहेगा तब मैं आप लोग को अनम्यूट कर दूंगा। तो तब तक आप लोग गौर से देखते रहें और समझते रहें, और जो भी बातें बताई जा रही इसको बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, तो आगे की मश्क हम लोग करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमको कुछ क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। आज के लेसन का टॉपिक है ज़र्ब हिस्सा 1, लेसन नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन। हाँ, जो उससे बात कर रहे हैं वो ज़रा खामोश रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोग को मैंने अनम्यूट नहीं किया है। हाँ चलिए यहाँ पे देखते हैं। 3 हिंसी अदद को 2 हिंसी अदद से ज़र्ब करना। 3 हिंसी अदद को 2 हिंसी अदद से ज़र्ब करना। कल आपने जो मैथ्स का पढ़े थे उसके अंदर क्या था? 3 हिंसी अदद को 1 हिंसी अदद से ज़र्ब करना आपको टीचर ने बताई थी, और मैं आज आपको जो है 3 हिंसी अदद को 2 हिंसी अदद से ज़र्ब करना बताऊंगा। मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पहला सवाल हम उर्दू में आपको पढ़ के बताते हैं। धान के पौधे लगाते वक्त एक कतार में 244 पौधों के हिसाब से 28 कतारों में पौधे लगाए गए, तो कुल कितने पौधे लगाए गए? While planting rice, 28 rows have been planted with 244 seedlings in each row. How many seedlings have been planted? तो अब हम इसको थोड़ा एक मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक मिसाल यहाँ आगे बता देता हूँ। ये देखिए मैंने बहुत सारी कतारें यहाँ पे बना के रखी है, आपको दिखाई दे रही होगी। 28 कतारें, और हर कतार में 244 पौधे। इसी तरह से 244 सीडलिंग्स इन ईच रो। आपको यहाँ पर जो ऊपर नंबर दिखाई दे रहे हैं 1 to 28, ये सारी लाइन है, कतार है, इसको रोज कहेंगे। और नीचे आपको बॉटम में दिखाई दे रहेगा 244 244 244। ये जो है एक एक लाइन में या एक एक रो में या एक एक कतार में जो है 244 पौधे लगे हैं, यानी कि 224 सीडलिंग जो है प्लांटेड यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये भी हम लोग अगर 244 अगर हम लोग इनको प्लस करते जाएंगे तो हमको कितना वक्त लगेगा, है ना? 244 244 प्लस 244 हाउ मेनी टाइम्स? 28 टाइम्स जो है हमको ये प्लस करना होगा। तो हमको यहाँ उसका बहुत आसान तरीका यहाँ पे दिया है कि एक कतार में 244 पौधे, यानी 28 कतार में 244 के 28 गुना पौधे होंगे, यानी 244 को 28 से ज़र्ब करना होगा। ठीक है, तो अब हम पहले उर्दू में आपको करके बताएंगे, उसके बाद हम इंग्लिश में भी आपको करके बताएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तौसी कर लेंगे ये 244 की, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में एक्सपांड करना। तो 244 को हम तौसी करेंगे। यहाँ सबसे पहले ये जो है हमारा इकाई है, ये दहाई है, और ये सैकड़ा। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे 200 जमा 40 और फिर 4, ये हो गया। अभी 28 को भी हम लोग करेंगे, तो 28 में आ जाएगा 20 जमा 8। अब इसके बाद जब हमारा ये तौसी सूरत हो गया तो हम इसको लिख लेंगे बॉक्स के अंदर। यहाँ आ जाएगा 200, यहाँ 40 और यहाँ 4। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 20 और यहाँ लिखेंगे 8। इतना हमारा अमल हो गया। ये देखो 244 जो है 28 मरतबा, यानी 244 को 28 से ज़र्ब करना है। तो हमने यहाँ लैटिस के मेथड के जरिए हम कर रहे हैं, यहाँ पर जालीदार जमा के जरिए, जालीदार ज़र्ब के जरिए कर रहे हैं। अब ये जो 2 है, ये 2 से ज़र्ब होगा 200 में। हमको सिफर को भूल जाना है, 2 को 2 से ज़र्ब करेंगे 2 दूनी हो जाएगा 4,
और ये 200 के 2 सिफर यहाँ पर हम लोग लगा देंगे और 20 का 1 सिफर यहाँ लगा देंगे, हो गया 4000। इसी तरह 2 को 4 से ज़र्ब करेंगे, 2 चौक 8 और ये 40 का 1 सिफर हम लोग यहाँ लगा देंगे और 20 का 1 सिफर यहाँ लगा देंगे, हो जाएगा हमारा 800। इसी तरह 2 चौक हो जाता है 8 और 20 का सिफर जो बचा है हम लोग यहाँ लगा देंगे, हो गया हमारा 80। इसी तरह 8 से 2 को ज़र्ब करेंगे, 8 दूनी 16 या 2 अट्ठे 16। उसके बाद 200 के 2 सिफर हम लोग यहाँ लगा देंगे, हो गया 1600। इसी तरह 8 को हम 4 से ज़रपेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा हमारा और 40 का जो सिफर है हमको यहाँ लगाना होगा। इसी तरह 8 चौक 32, यहाँ से वापस से 32 आ गया, ये 32 हमने लिख दिया। इतना काम खत्म होने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये सारा नोट डाउन करेंगे। ये जो 4000 सबसे पहली रकम है हम लोग यहाँ पर उसको लिख देंगे 4000, बिल्कुल प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमको लिखना है। 1600 तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इसके नीचे बिल्कुल, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, ये 1600 आ गया। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे 800 और उसके बाद हमारा आ जाएगा 320 और उसके बाद हमारा हो जाएगा 80 और उसके बाद 32। तो ये हमने सारी रकम यहाँ पर एक साथ लिख दी। इसको हमको करना है जमा, तो हम करते हैं इसकी जमा। ऊपर देखते हैं तो सब सिफर 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 है और आखिर में 2 है, हम 2 का 2 यहाँ उतार लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर सिफर सिफर है, ये 2 और 8 हो जाएगा 10, 10 में मिलाएंगे 3 हो जाएगा 13, 13 के 3 और हासिल का 1 यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये 6 और 1 हो जाएगा 7, 7 और 8 हो जाएगा 15, 15 में 3 मिलाएंगे हो जाएगा 18, 18 के 8 लिखेंगे, फिर हासिल का 1 आ जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा 5, 5 और 1 हो जाएगा 6। हमारा जवाब हो गया 6832। तो तकरीबन 28 रो में 6832 पौधे लगाए गए। ये हो गया हमारा जवाब। हम लोग अब यहाँ पर इंग्लिश में देख लेते हैं। While planting rice, 28 rows have been planted with 244 seedlings in each row. How many seedlings have been planted? There are 244 seedlings in each row, so there must be 28 times as many seedlings in 28 rows. तो हमको यहाँ पे भी क्या करना होगा, 244 को एक्सपांड करना होगा। तो हम यहाँ पे ये हो गया हमारा यूनिट और ये हो गया हमारा टेंस और ये हो गया हमारा 100। तो 200 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, 200 प्लस 40, यहाँ पे टेंस है जो है 4 है तो यहाँ हो जाएगा 40 और उसके बाद यूनिट 4 है तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4। इसी तरह 28 को भी हम करेंगे तो यूनिट और टेंस होगा, टेंस है 2 तो हो जाएगा ये 20 प्लस 8 जो है यूनिट है तो 8 को वैसे ही लिख देंगे हम। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमको बॉक्स के अंदर इंटर करना होगा, 240 और फिर 4 इस तरह से हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद 28 जो मल्टीप्लाई हमको करना था यहाँ पर 20 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर 8। अब जब हमने बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें लिख ली तो अब हम उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2 जा 4 और ये जो 0 है ये 20 का 0 यहाँ आ जाएगा और 200 के 0 भी यहाँ पर आ जाएंगे, हो गया 4000। फिर यहाँ पे 2 को जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 और ये 20 का 0 यहाँ आ जाएगा, 40 का 0 यहाँ आ जाएगा, 800 हो गया। फिर 2 4 जा 8 वापस से और उसके बाद 20 का 0 यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद हम लोग 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो 8 2 जा 16 और 200 के 2 0 यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे। इसी तरह 8 4 जा 32 और उसके बाद ये 40 का 0 हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिर 8 4 जा 32 वैसे ही लिख देंगे। अब जब हमारा यहाँ का काम खत्म हो गया तो अभी हम लोग उसको क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। सबसे पहले 4000 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया हमारा 4000। उसके बाद 1600 ये आ गया हमारा, उसके बाद 800 आ जाएगा, उसके बाद 320 फिर प्लस उसमें 80 उसके बाद 32। इसको हम प्लस की साइन लगा देंगे और करना शुरू करेंगे प्लस। तो यहाँ यूनिट में देखते हैं सिर्फ 2 है तो हम यहाँ पे
यूनिट में 2 लिख देंगे। इसी तरह टेंस में देखते हैं तो 2 + 8 इज इक्वल टू 10, 10 + 3 हो जाता है 13, 13 का 3 यहाँ रहेगा और एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद 1 + 6 7, 7 + 8 15, 15 + 3 हो जाएगा 18, 18 का 8 यहाँ पर एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद 1 + 4 5, 5 + 1 हो जाता है 6, हमारे यहाँ पे हो जाते हैं 6832 सीडलिंग्स हैव बीन प्लांटेड। तो अभी मुझे लगता है कि आप लोग को ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग कुछ और 2 मिसालें करते हैं और हमारे पास टाइमिंग भी कम है, उसके बाद आपको होमवर्क भी देना है। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं, क्लियर करते हैं और नेक्स्ट हम लोग मिसाल देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज जो है वो हम करेंगे। जैसा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ज़र्ब कीजिए 709 को। पेज नंबर 4 जब आएगा ना तो मैं आप लोग को अनम्यूट करूँगा, उसमें आपको जवाब देना है। अभी पेज नंबर 2 चल रहा है, पेज नंबर 4 के अंदर आप लोग को जवाब देना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 709 को ज़र्ब करना है 76 से। ये मुकम्मल सैकड़े वाली रकम नहीं है तो हम इसको तौसीक की सूरत में लिखेंगे, तो मुकम्मल सैकड़े वाली रकम हो जाएगी और हमको ज़र्ब करना आसान हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे 7, ये पे हो गया हमारा इकाई, ये हो गया दहाई और ये हो गया सैकड़ा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसकी तौसीक करेंगे तो हो जाएगा 700 प्लस यहाँ पे 0, फिर उसके बाद फिर जमा और फिर 9। तो बेटा 10 मिनट में ये जो है बंद होने वाला है, आपको रीजॉइन करना होगा क्योंकि हमारा जो बेसिक प्लान था ये बेसिक प्लान में आ गया। तो जैसे ही ये लेसन ख़त्म होगा आप लोग फिर से रीजॉइन करेंगे। तो हमने जहाँ छोड़ा था वहीं पे हम स्टार्ट करेंगे। तो सब वापस से रीजॉइन होना है, 10 मिनट के अंदर ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, सब लोग वापस से रीजॉइन करेंगे। ओके, सबको समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये हमारा 700 हो गया, फिर 0 और 9, फिर यहाँ पे 76 को भी हम लोग कर लेंगे। तो ये हो गया 70 और फिर प्लस ये हो गया 6। अब ये 700 को हम लोग यहाँ उतार देते हैं, 700 और फिर 0 और फिर ये 9। इसी तरह यहाँ पे हम उतारते हैं 70 और उसके बाद 6। अब वही हमको ज़र्ब करना है, यहाँ 7 से 7 को ज़र्ब करेंगे, 7 सत्ते हो जाता है 49 और ये 700 के 2 सिफर यहाँ पर हम लगा देंगे, 70 का 1 सिफर यहाँ लगा देंगे, 49,000 हो गया। अब फिर 7 को सिफर से ज़र्ब करेंगे तो आपको मालूम है कि 0 का पावर क्या होता है। 0 को जिससे भी या सिफर को जिससे भी ज़र्ब किया जाता है वो रकम पूरी की पूरी ज़र्ब होने के बाद 0 बन जाती है, सिफर बन जाती है। तो सिफर से हम 7 को ज़र्ब करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0। फिर ये 7 को 9 से ज़र्ब करेंगे, 7 9 63। तो यहाँ हमने लिख दिया 63 और ये सिफर जो यहाँ 70 का वो यहाँ लगा देंगे। उसके बाद हमारा यहाँ 6 से हम 7 को ज़र्ब करेंगे, 6 सत्ते 42 हो जाएगा और 42 का 42 हम लोग यहाँ लिख देंगे और 2 सिफर यहाँ पर हम लगा देंगे, ये हो गया। फिर 6 से सिफर को ज़र्ब करेंगे जवाब सिफर ही आएगा और फिर 6 से 9 को ज़र्ब करेंगे तो जवाब 54 आ जाएगा, 6 9 54। अभी हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हमको यहाँ पर उतारना होगा। तो सबसे पहले 49,000 जो हमारा जवाब आया था वो हम लोग उतारेंगे, यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद 4200 इसको भी उतार लेते हैं, 4200, उसके बाद 630 यहाँ पर आएगा और उसके बाद 54 आएगा। अब इनको सबको आपस में जमा कर लेंगे और हमको जवाब मिल जाएगा। तो हम इकाई में देखते हैं कि सिर्फ सिफर सिफर और 4 है तो 4 का 4। उसके बाद 5 और 3 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा, जमा करेंगे तो 8। उसके बाद 2 और 6 को जमा करेंगे तो वापस से हो जाएगा 8। 9 और 4 को जमा करेंगे तो हो जाएगा 13। 3 का 3 यहाँ रहेगा, 13 का 3 और हासिल का 1 यहाँ पर आ जाएगा। 4 और 1 हो जाएगा 5। तो हमारा जवाब आ गया 53,884। अब हम इंग्लिश में भी कर सकते रहते हैं, 709 इंटू 76। 709 को हम एक्सपांड करेंगे, ये हमारा हो जाता है 100, ये हो जाता है हमारा 10, ये हो जाता है यूनिट। तो 700 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 700 प्लस
0 प्लस 9, उसके बाद 76 में भी 70 प्लस 6। अब इनको हम लोग यहाँ उतार लेंगे। 700 0 एंड 9, उसके बाद यहाँ पे हो गया 70, यहाँ पे हो गया 6। अब ये 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 ज़ा 49। 700 के 2 0 यहाँ पर आ जाएंगे, 70 का 1 0 यहाँ आ जाएगा, फिर 7 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 7 9 हो जाएगा 63, 7 9 ज़ा 63 और 70 का 0 यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई होगा 7 से, 6 7 ज़ा 42 और 700 के 2 0 यहाँ पर ऐड कर देंगे, फिर 6 0 ज़ा 0, फिर 6 9 ज़ा 54। ये हो गया हमारा। अब ये टेबल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको हमको यहाँ पे उतारना रहेगा। इसके लिए मैं थोड़ा अलग कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर ये 49,000 ये हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद 4200, फिर 630 एंड देन 454 प्लस का साइन, और हम लोग इसको प्लस करेंगे। यूनिट में देखते हैं तो ओनली 4 है, तो हम रिटर्न करेंगे 4। टेंस में देखते हैं 3 + 5 = 8। उसके बाद 2 + 6, 100 में देखते हैं तो ये भी होता है 800। उसके बाद 9 + 4 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 13, 13 का 3 और एक कैरी फॉरवर्ड होगा तो 1 + 4 = 5। मीन्स हमारा आंसर आ गया 53,884। तो यहाँ तक हमारा ये जो है मश्क हमारी पूरी हुई। अब इसके बाद हम 2 मिसालें आपको और समझाएंगे और उसके बाद वाले जो 2 सवाल रहेंगे उसका आंसर आपको देना रहेगा। मैं कुछ नहीं करूँगा, आप लोग जो है उसका जवाब देंगे और मैं आपके जवाबात के साथ लिखता जाऊँगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सामने एक्सरसाइज नंबर 1 आ गई। वो हमने जो है आपको अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी दिया है, पहली क्वेश्चन है 819 को ज़र्ब करना है 12 से। अब हो सकता है कि ये थोड़ी देर में बंद हो जाए। अगर थोड़ी देर में ये बंद हो जाता है तो आप लोग इसको रीजॉइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 819 और ज़र्ब है 12। तो 800 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। 800 को हम यहाँ पे इकाई, दहाई और सैकड़ा कर लेते हैं। 800 यहाँ इसको हम तौसी सूरत करेंगे, जमा फिर 10 और फिर जमा 9। 12 को भी हम लोग करेंगे तो 10 जमा 2 हो गया हमारा 12। अब इनको लिख लेंगे 800, 10 और 9। उसके बाद यहाँ पर ये 10 को हम ऐसे ही लिख लेंगे और 2 को भी लिख लेंगे। ये हो गया हमारा। अब इनके आपस में हमको ज़र्ब करना है तो हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 8 एका 8 यहाँ पे ले लेंगे और ये 10 का सिफर, 800 का 2 सिफर लगा दिए। फिर 10 का 1 एका 1 हम यहाँ लिख लेंगे और दोनों के 1 1 सिफर यहाँ जोड़ देंगे, 100 हो गया। फिर 1 9 9 और ये 10 का सिफर यहाँ जोड़ लेंगे, 90 हो गया, 90 हो गया। फिर 2 8 16 और इसके 2 सिफर यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद 2 एका 2 और ये सिफर ऐड कर देंगे, फिर 2 9 18। अब ये हो गया हमारा टेबल मुकम्मल। अब इसको हम लोग साइड में उतार लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 8000 हम लोग उतारेंगे। ये हो गया 8000 हमारा। उसके बाद 1600, इसको भी हम लोग उतार लेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमारा आएगा 100 और उसके बाद 90 90 आएगा। उसके बाद 90 के बाद 20 और 20 के बाद 18। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो इकाई में हम जोड़ते हैं तो सब सिफर सिफर है, एक 8 इधर आ गया। उसके बाद यहाँ पर 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल का यहाँ पर आ जाएगा 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8 हो जाएगा। उसके बाद 8 और 1 9 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 9832। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश में यहाँ पे मल्टीप्लाई 819 इंटू 12। तो 819 को मल्टीप्लाई करना 12 से, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 100
फिर उसके बाद यहाँ पर टेंस और उसके बाद ये यूनिट आ गया 800 हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 800 प्लस यहाँ 10 आ जाएगा और उसके बाद प्लस हो जाएगा 9 12 में यहाँ पर 10 प्लस 2 हो जाएगा। इतना होने के बाद हम इसको उतार लेंगे यहाँ टेबल के अंदर। तो यहाँ हो गया 800 प्लस 10 प्लस 9, इसी तरह 10 प्लस 2 ये हमारा यहाँ जो हमने एक्सपांड किया था उसको हमने यहाँ लिखा और जो दूसरा एक्सपांड किया था उसको हमने यहाँ लिखा। ये ध्यान में रखना है, इनको सही जगह पे लिखना है आपको। अब यहाँ पर ये जो है मल्टीप्लिकेशन होगा 1 को 8 से या 8 को 1 से, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 1 जा 8 और ये 800 के 2 0 यहाँ पे ऐड करेंगे, 10 का 1 0 यहाँ ऐड करेंगे एंड 8000 हो जाएगा। उसके बाद 1 1 जा 1 होगा और दोनों के 2 0 यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। फिर 9 1 जा 9 और 10 का 1 0 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरह से 2 8 जा 16 और 800 के 2 0 यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। 2 1 जा 2 और 10 का 0 ऐड हो जाएगा। फिर 2 9 जा 18। अब ये हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 8000 1600 फिर उसके बाद 100 फिर 90 फिर 20 एंड देन 18। अब इन सबको करेंगे हम प्लस, एडिशन करते आएंगे। तो यूनिट में देखते हैं सिर्फ 8 है तो हम 8 उतार देंगे वैसी के वैसी। फिर 9 प्लस 11 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12 12 का 2 एंड और एक कैरी फॉरवर्ड 6 प्लस 1 7 7 प्लस 1 8 हो जाएगा और 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। तो 9828 हमारा ये सम का आंसर आ गया। तो ये हम लोग हो गया था, एक बार मैंने फिर से रिपीट कर दिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अभी ये हमको क्वेश्चन देखना है, ये वाला सवाल आपको करना है। तो अभी मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ। आप लोग जो है ये सारी ये उर्दू में ये सवाल आपको हल करवाना है मुझे, मैं नहीं करूँगा। आप मुझे बताते आएंगे क्या लिखना है और यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चे बताएंगे, ठीक है। सबको मैं अभी अनम्यूट करता हूँ, जिन बच्चों ने हैंड रेस किया है उनको। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें अनम्यूट करने में आपको, लेकिन आपको करेंगे हम अनम्यूट। हाँ, तो देख लो अपने स्क्रीन पे, आपको हमने अनम्यूट किए हैं और बैकग्राउंड में अगर कोई आवाज़ आ रही है तो फिर आपको म्यूट कर देंगे हम वापस। तभी यहाँ पर आपको जो सम मैं बता रहा हूँ ये आपको हाँ, मैंने अभी आप लोगों को अनम्यूट कर दिया है। अभी जो लोग अपने स्क्रीन पे अनम्यूट देख रहे हैं वो लोग जो है आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर देखें क्वेश्चन। तो जो बच्चे जवाब देना चाहते हैं, बहुत से बच्चों ने हैंड रेस किया है लेकिन वो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा कि कितने बच्चों ने हैंड रेस किया है। तो जिन लोगों को अनम्यूट किए हैं हमने वो लोग अपना जवाब देंगे, ठीक है। जो जो जवाब देना चाहते हैं वो अपने आप को अनम्यूट कर लें, मैंने सबके लिए अनम्यूट कर दिया हूँ। और अभी जो है यहाँ पर हम लोग एक्सपांड करना है, हमको तोसी करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ क्या करना है आप लोग बताएंगे। 545 इकाई दहाई सैकड़ा, वेरी गुड। क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 500 को 2 सिफर लगा। हाँ तो हम इसको तोसी करेंगे ना, एक्सपांड करेंगे। ये क्या करेंगे, 5 को क्या करेंगे चक्री आपकी जी। चलो उसके बाद क्या करना है,
40 लिखो फिर। 40। उसके बाद फिर क्या करेंगे? जमा जमा, उसके बाद 5 5। बहुत अच्छी बात है। अभी 38 में क्या करेंगे? 38 में 30 30 लिखेंगे। वेरी गुड, 30 लिख दिया मैंने। उसके बाद जमा, उसके बाद क्या करेंगे 8 8 लिखेंगे। वेरी गुड, ओके। अब क्या करेंगे? यहाँ पर ये जो कॉलम वाइट जमा दिख के रहा है, निशान यहाँ क्या लिखेंगे? 500। शाबाश। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे? 40। वेरी गुड। यहाँ पर 5। वेरी गुड, बहुत अच्छी। अभी यहाँ क्या करेंगे? 30। वेरी गुड, बात है। उसके बाद 30 अभी क्या लिखेंगे? 8। अरे वाह, तो सब याद हो गया। अभी क्या करेंगे? क्या गया? तो मुझे नहीं आता। 15 करेंगे। 15 आया कैसे? 15 कैसे आया? 15 किसको किससे जर्ब करके 15 आया? 15 नहीं। 15 15 आया कैसे? मुझे वो बताओ। किसको किससे जर्ब करेंगे तो 15 आएगा? पढ़ के भी सुनाने का 15 कोई बताएगा कि किसको किससे जर्ब किए तो 15 आया? 3 को 5 3 को 5। हाँ, तो कोई पहाड़ा पढ़ सकता है क्या? 5 का पहाड़ा 3 तक? 5 10 15 वेरी गुड। 5 3 15। अब हो गया हमारा। अब हम लोग यहाँ आगे बढ़ जाएंगे ना? नहीं फिर क्या करेंगे? नहीं 2 सिक्का आएगा कौन से 3 दो सिफर हम लोग? आएगा 2 ये 2 सिफर कौन 3 से हैं? 3 सिफर आएगा सर 3 सिफर कहाँ से 3 आए? सिफर आएगी 3 सिफर कहाँ से आए? कोई बताएगा मुझे? 3 सिफर कहाँ से आए? 2 सिफर आएगा एक 30 का सिफर आएगा सबसे 2 सिफर पहले मेरी बात सुन लो। और ये 2 सिफर आएंगे 3 सिफर हो जो जाएंगे 3 सिफर आप लोग बोल रहे हैं, ये कहाँ से आए? कोई बताएगा मुझे? ऊपर से नीचे 500 के 2 सिफर और 30 का एक 30 सिफर का एक। वेरी गुड। किसी बच्ची ने बहुत अच्छा कहा कि सर 500 के 2 सिफर और 30 का एक सिफर। तो बिल्कुल ऐसा क्लियर जवाब देंगे तो मुझे समझेगा, क्योंकि मुझे नहीं आता ना। ये आप लोग बता रहे हैं वैसा लिखो। अब किसको जवाब करेंगे? 4 4 4 दूनी 12 8 4 12 वेरी गुड। 4 3 12। अब क्या करेंगे? छोड़ देंगे इतना? नहीं अभी क्या करेंगे? सिफर आएगी 2 सिफर 40 का एक लगा दिया। अभी 30 का एक 30 का एक सिफर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए अभी क्या करेंगे? ये 15 करेंगे। 15 और फिर खत्म ना? 30 का एक सिफर लगाएंगे हाँ, 30 का एक सिफर। वेरी गुड सर 15 एक सिफर सही। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 8 को 5 से 8 को 5 से, तो 8 को 5 से करेंगे तो क्या होगा? 40 40। वेरी गुड। किसी बच्चे ने कहा 40। अब उसके बाद 40 8 बजे 40। वेरी गुड। और उसके आगे 3 सिफर आएगा 3 सिफर 2 सिफर 2 सिफर अच्छा 2 सिफर आएंगे। 2 सिफर ओके गुड। अभी क्या करेंगे? 8 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड। क्या आएगा? 32 आएगा 4 32 वेरी गुड। 32 आएगा। और ये 40 पर क्या जाएगा एक ही रहेगा अभी क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? सर एक ही सिफर आएगा 5 से। वेरी गुड। कितना आएगा? 5 अट्टे 40 5 से 40। एक जीरो आएगा सर फिर से 40 आएगा अब हम लोग क्या करेंगे? एक सिफर आएगा एक सिफर अच्छा यहाँ क्या लिखूं? पहले कॉलम में पहली लाइन में क्या लिखूं? यहाँ क्या लिखूं? 15,000 लिखो पहले वेरी गुड। 15,000। उसके बाद क्या लिखूं?
1200 1200 लिखूं या फिर 4000 लिखूं? तुमने से बड़ा कौन? 1000 4000 4000 4000, वेरी गुड। 4000 किसी बच्चे ने कहा, शाबाश। उसके बाद 12,000 12,000 नहीं बेटा, 1200। उसके बाद 1200 हाँ, इसके बाद सर 100 3200 1200 320 320, वेरी गुड। फिर से 320 150 150, अरे वाह क्या बात है। उसके बाद 40 वेरी गुड, 150 बहुत अच्छे। अब सबको हम लोग क्या करेंगे, जमा करेंगे 40 कि नफी करेंगे? जमा जमा अब ये सिफर का सिफर, वेरी गुड। घर में 2 और 5 कितना हुआ? और 2 और 5 2 और 5 12। नहीं, मेरा सवाल सुन लो। 11 एक नीचे लगेंगे एक ऊपर जाएगा। नहीं, मैंने सवाल किया 2 और 5 क्या होता है? 2 और 5 11, 2 और 5 11। जो बच्चे 11 बोल रहे हैं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, 2 और 5 11 होगा? 11 आएगा नहीं, तो 2 और 5 कितना होगा वो मुझे बताओ। एक नीचे रहेगा एक आगे का ऊपर जाएगा। 4 मिलाएंगे तो 11 वेरी गुड। ये इसके कान बराबर है, ये बच्चा एकदम बराबर जवाब दे रहा है। मैंने इसको 2 और 5 पूछा तो उसने बराबर 2 और 5 का ही जवाब दिया। गुड। तो 2 और 5 ऊपर जाएगा सर। 7 और 4 11। अब 11 का एक नीचे लीजिए, हासिल का एक ऊपर आ जाएगा। अब मुझे बताओ ये 1 और 2 कितना होगा? 3 3 और 3 वेरी गुड, 7 आ गया हमारा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे 5 9 और 1 2 कितना हो गया हमारा जवाब? 20,710। 20,710। अब हम लोग 16 बच्चों ने हाथ उठाए, लेकिन सॉरी बच्चों में आप लोग जो है जो बच्चे हाथ उठाए उनको मैं अनम्यूट नहीं कर सकता हूँ। तो जो बच्चे अभी जवाब दे रहे हैं वही बच्चे जवाब देंगे। और पर क्या हो रही थी? और जिसके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है उनको कहो कि आवाज बंद करें, ठीक है? चलिए अब देखेंगे आप हम लोग यहाँ पे ये भी कर लेते हैं। है एलवाई जो दिया है, ये एलवाई वगैरह जो बोल रहे हैं जनाब, उनको बोलो के मैनर बताता है। ये मैनर किसे कहते हैं? जो यहाँ पर देखिए तरीका बताता है। यहाँ हम 545 यानी 545 को एक्सपांड करेंगे। तो चलिए मुझे बताओ, यहाँ पर ये हो गया 100 और ये हो गया 10 और ये गया यूनिट। अब यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो सेमी इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो बताएं। एडवर्ब है। ये क्या है? ये एडवर्ब। किसी के घर में मोबाइल चालू है जिसमें पढ़ाया जा रहा है वो बंद कर। चलो आगे क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ क्या करेंगे? 500। ओके गुड, 500 लिख दिया मैंने। और मैं उसके बाद नहीं जानती देन क्या लिखेंगे? 40 गुड, 40 देन 5 गुड, वेरी गुड। चलिए यहाँ पे 38 को एक्सपांड करेंगे, क्या आएगा सबसे पहले? 30 प्लस 8 गुड, वेरी गुड। अब हम लोग यहाँ लिख लेंगे, यहाँ सबसे पहले क्या आएगा हमारा? 500 500 गुड, 500 आएगा। किसी ने कहा 500 40 गुड, वेरी गुड। उसके बाद 5 गुड, बराबर सुन रहे हो, बराबर जवाब। ओके अब यहाँ क्या करेंगे? 30 गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कैन यू टेल मी? 3 को 5 से 3 को 5 से व्हाट विल कम? 5 3 जा 15. Okay, so I write here 15. Then what to do? 303 30. Okay, 30.
ओके 30 आई हैव रिटन एंड देन अब क्या करेंगे 12 और 3 से 12 3 4 12 12 मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद 0 0 0 0 कोई बच्चे ने कहा 0 0 ओके। उसके बाद 5 5 15 और फिर उसके बाद क्या करेंगे 1 0 ओके। अब यहाँ पर आप किसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 40 नहीं 40 दैट इज द आंसर। मैं पूछ रहा हूँ इसको मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे और इस कौन से मल्टीप्लाई होगा कीजिए में उस पर 5 8 ओके 5 8 जा 303 उसकी 40 का एक 0 लगा देंगे और बाकी के 500 के 2 0 यहाँ पे ओके। नाउ 8 4 जा 32 गो 32 और ये 0 हम यहाँ ऐड कर देंगे ओके। फिर 8 5 जा 40 बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं आप। अब यहाँ हम लोग राइट डाउन करेंगे ये सबको जो हमने आंसर लिया है उसको राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट रो में 15,000 ओके। उसके बाद 4,000 वेरी गुड ओके। नाउ 1200 गुड वेरी गुड 320 वेरी गुड शाबाश। उसके बाद 150 ओके देन 40 गुड। अब हम क्या करेंगे इसको प्लस करते जाएंगे ऑल विल बी एडिशन ऐड करेंगे सबको यूनिट में 0 ओके। टेंस में क्या है 2 + 5 10 + 4 11 का 1 कैरी फॉरवर्ड 1 1 + 2 = 3 3 + 3 6 ओके 6 + 1 7 गुड वेरी गुड। अब हम यहाँ करेंगे 1000 भी करेंगे 5 + 4 5 9 + 10 10 का 0 और 1 में भी कैरी ऊपर आके 2,710 ओके गुड वेरी गुड। तो ये आज हमने आपकी मदद से ये मैंने आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की। जितना मैंने सवाल समझाया था आपने उसको बहुत अच्छे से देखा और ये पूरे जो है सवाल जो आज स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है इसमें से मैंने कुछ नहीं किया, सब आपकी मदद से मैंने इसको हल किया है। अब हम लोग चलते हैं आगे और आपको होमवर्क मैं दे रहा हूँ, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हैं होमवर्क। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। निकालना है स्क्रीनशॉट ले लो बेटा और उसको आप लोग कर लेना। ये आपका है होमवर्क घर काम। ज़र्ब कीजिए 953 को 38 से मल्टीप्लाई 953 × 38। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ये आज का होमवर्क है। गुड, सबने स्क्रीनशॉट ले लिए। ये आपका आज का होमवर्क है। तो सब बच्चों को ये समझ में आ गया कि इस तरह से मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी होता है। ये मेरे ख्याल में सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। तो कोई ऐसी मुश्किल आई पेश आई कि कोई चीज़ नहीं समझ में आई? और सबसे पहले चीज़ तो मैं तमाम तलबा का और तमाम वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि डिस्कनेक्ट होने के बाद आप फ़ौरन जो है वो कंटिन्यू आपने रिजॉइन किया, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये रियाजी का
या मैथमेटिक्स का आपको जितने भी मैंने सम आपको सॉल्व कराए आपको सबको समझ में आ गए होंगे। तो जो मेथड मैंने आपको बताया है उसी मेथड से आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। यस सर। 100 या 20 या 10 से मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी होता है, सैकड़े से या दहाई से ज़र्ब करना बहुत आसान होता है, इसीलिए हम लोग को एक्सपांड करना पड़ता है। अब इबारती सवाल में क्या होता है कि इबारती सवाल में हमेशा ऐसा होता है कि एक चीज़ की कीमत दी गई और ज़्यादा की कीमत पूछ रहा है तो हम लोग जमा कर देते हैं। यहाँ पर हमको जमा नहीं बल्कि हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ज़र्ब करना है, ठीक है। तो आज आप लोग को तमाम चीज़ें समझ में आई, सबको समझ में आई? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, थोड़ा आपको बोलने का मौका देता हूँ। चलिए आप लोग जिसको भी कहना है कि आज का सबक आप हाँ बस इतना ही होमवर्क है, ज़्यादा होमवर्क नहीं देता हूँ। आज का सबक बहुत अच्छा लगा। एक क्वेश्चन उर्दू और एक क्वेश्चन। आज का सबक बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बच्चे ने कहा कि आज का सबक बहुत अच्छा था सर। हाँ, सबको समझ में आया? आयशा आज का खान, सबक बहुत अच्छा था। अस्सलामुअलैकुम सर, आज का तो सबक बहुत अच्छा गया। क्लास होगी हमेशा याद रहेगा